किचन में मीरा नाश्ता बना रही है। उसका लंबा घूंघट निकला हुआ है। बाहर डाइनिंग टेबल पर अमन और सुमेर जी बैठे हैं। तारांकन सुमेर जी, अमन, देखना तेरी पत्नी कितना दहेज और प्रॉपर्टी लेकर आई है। ए फ्लैट तो हम पटना के सबसे बड़े लोग बन जाएंगे। तारांकन अमन, हाँ पापा, दीनानाथ जी ने वादा किया है कि वो अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर देंगे। मीरा नाश्ता लेकर आती है। टेबल पर पराठे रखती है। तारांकन अमन, पराठा तोड़ते हुए, ये क्या मीरा? पराठा एक तरफ से जला है और एक तरफ से बिल्कुल कच्चा। पहला दिन है और काम में इतनी लापरवाही? तारांकन मीरा, माफ कीजिए, पर घूंघट के पीछे से मुझे जितना दिखा मैंने उतना ही सेकेंगे। तारांकन सुमेर जी, बहू, अब ये घूंघट हटाओ। हमारे घर में बेटियों को पर्दे में नहीं रखा जाता। और वैसे भी तुम्हारे बाप ने इतना दिया है कि तुम अब इस घर की रानी हो। मीरा धीरे से घूंघट हटाती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीरा की एक आंख खराब है। तारांकन अमन, चिल्ला कर, ये क्या है? तुम्हारी एक आंख? तुम तो कानी हो। धोखा हुआ है मेरे साथ। तारांकन सुमेर जी, दीनानाथ जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? हमें लगा लड़की बिल्कुल ठीक होगी। तारांकन मीरा, शांति से, सच्चाई तो सामने ही थी, पर आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। आप लोग तो बस कागज देखने में व्यस्त थे। फिर इस बात पे बाहू सुमेर जी और आमान के बीच काफी देर तक बहस होने लगी और मीरा बोल रही थी कि आपने देखा ही नहीं, शादी के पहले जानकी हमने बोला था आ देख लो। लेकिन एपीके टू प्रॉपर्टी का पेपर देखने में बिजी द बहुत जहा। और जब ये बहस चाल ही रही थी कि कुछ डे में मीरा के पिता जो दीनानाथ जी है वो अंडा आते हैं, दीनानाथ जी की एंट्री होती है जो मीरा के पिताजी है। मीरा के पिता दीनानाथ जी घर में दाखिल होते हैं। तारांकन अमन, आइए दीनानाथ जी, देखिए आपने क्या किया। मेरे साथ धोखा करके अपनी कानी बेटी मेरे पल्ले बांध दी। तारांकन दीनानाथ जी, अमन बेटा, मैंने शादी से पहले कहा था कि तुम एक बार मीरा से मिल लो, उस देख लो। पर तुमने क्या कहा था? अंकल, मुझे लड़की देखने की जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। तारांकन सुमेर जी, तो आपको बताना चाहिए था ना। तारांकन दीनानाथ जी, मैं तो बताने ही वाला था, पर आप लोग तो मेरी सीतामढ़ी वाली जमीन और पटना के बंगलों की बातें कर रहे थे। मुझे लगा जब आपको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरी बेटी की आधी नजर से आपको क्या फर्क पड़ेगा? तारांकन अमन, मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, मुझे तलाक चाहिए। तारांकन दीनानाथ जी, ठीक है, पर याद रखना, शादी के वक्त जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की थी वो मीरा के नाम पर स्त्रीधन है। अगर तुम उस छोड़ोगे तो वो जमीन और पैसे भी चले जाएंगे। तारांकन सुमेर जी, लालच में आकर अमन को रोकते हुए, अरे अरे, गुस्से में फैसले नहीं लेते अमन। बहू है तो थोड़ी सी खराब ही ना, बाकी तो सब ठीक है। तारांकन मीरा, नहीं पापा, जो लोग मेरी आंख से ज्यादा आपकी जमीन से प्यार करते हैं उनके साथ मैं नहीं रह सकती। चलिए यहाँ से। मीरा अपने पिता के साथ निकल जाती है। अमन और सुमेर जी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी SWAP के क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इस टाइप की और भी कहानी सुनने के लिए मेफे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।